हमारे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल नामक चैप्टर का लास्ट वीडियो। डाइपोल की वजह से फील्ड आप निकाल चुके थे, आज आप पोटेंशियल निकालेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट है इन एक्सियल पोजिशन। पार्ट ए इन एक्सियल पोजीशन और लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन। ओके, उसी अंदाज में लिखना है जैसे आपने फील्ड के लिए लिखा था। कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी फाउंड बाय माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैविंग 12 डिस्टेंस बिटवीन देम। लिख दो ऐसे एल एल और लिख दो एक साथ having 12 distance between them. On its axis, there is a point P, distant r from its midpoint O, at which electric potential is required. Simple. कार्य बिल्कुल वही करनी है जैसे पहले करते, प्लस वाले कार्ड निकालते हैं पोटेंशियल और माइनस वाले कार्ड निकालते हैं, बस अल्टीमेट निकल जाएगा, कहानी खत्म। सिंपल आर्टिकल। अगले पैराग्राफ से, पोटेंशियल एट P due to potential at P due to plus Q charge V1 1/4 pi epsilon naught फॉर्म होता है Q upon R, फील्ड होता है Q upon R स्क्वायर, ऊपर होता है Q upon R। तो Q upon R डिस्टेंस कितनी पड़ेगी इससे, R में से L कम, R में पॉजिटिव वेव से, पॉजिटिव वेव से पोटेंशियल आगे हो गया, सेल्फ होगा, कर देना गड़बड़। लाख समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल नहीं होती। पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो कभी डायरेक्शन शो करने की गलती कर दो। कोई एरो मत बना देना यहाँ पे, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं निकाल रहे हैं। एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V2 इज 1/4 pi epsilon naught, चार्ज है माइनस क्यू। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो माइनस का मतलब होता है केवल डायरेक्शन से। स्केलर क्वांटिटी है तो टेक प्रॉपर एल्जेब्रिक फंक्शन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, क्योंकि स्केलर चल रहा है इस वक्त। क्यू अपॉन आर डिस्टेंस कितनी मिलेगी इससे, आर प्लस। कोई डायरेक्शन बताने की गलती मत कर देना कि पोटेंशियल निकालो डायरेक्शन बता रहे हो जी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए यहाँ पर ना तो रिजल्टेंट का वर्ड यूज करना, ना नेट का वर्ड यूज करना, ये सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के लिए करते हैं। टोटल देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P V equal to V1 plus V2, जोड़ दो आंदोलन। V equal to V1 V2 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught भी कॉमन आ जाएगा और साथ में Q भी कॉमन आ जाएगा। तो वहां से क्या बचेगा, R1 में से V1 में से 1/R minus L, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का क्यू तो बाहर चला गया, माइनस 1/R प्लस एल, माइनस 1/R प्लस एल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, खल्लास करने में आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और एल प्लस एल 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। Q इंटू 2L को देख के कुछ कुछ हो गया होगा, ये वो होता है जो कि वो होता है, बट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P। और P क्या होता है, क्रांति, हंसने नहीं कह रहा हूँ मैं, P क्या होता है,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तेरे से किसने पूछा था? कृष्णा, क्रांति से पूछ रहा था। चलो बैठ जाओ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसलिए टोटल फील्ड पोटेंशियल एट P इज कंटिन्यू 1/4πε0 P अपॉन r² माइनस L²। फिर वही रुकती झिकती बात, since L is greater than comparatively R, therefore neglecting L² in comparison of R², so V is equal to 1/4πε0 P अपॉन क्या बचेगा सिर्फ R²। ठीक है रे बच्चों, एक्सियल पोजीशन में फील्ड कितना आया था? 1/4πε0 2P अपॉन R³ और पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0 P अपॉन R²। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ कोई रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ो, यहाँ का नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपने कानों को दिव्य कान बनाओ। ठीक है, सुनने के आधार पर अपना एडजस्ट कर लो। यहाँ इतना बढ़िया सेटअप नहीं है, गरीब आदमी हो, ठीक, इससे ही काम चलाओ। और दूसरा ये है कि दिव्य दृष्टि को भी यूज़ करो। जो नहीं दिखता वो दिव्य दृष्टि से दिख जाता है, जिसमें कान हेल्प करेंगे। ओके, और ये भी ध्यान रखना, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारा अच्छा होगा ये मैं दिल से कामना करता हूँ, इसलिए अच्छा ही होगा। पार्ट बी, पार्ट बी इक्वेटोरियल पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, और उसे अंदाज में लिख दोगे, कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी फाउंड बाय -2 + चार्ज हैविंग 12 डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, देयर इज अ पॉइंट P। अब हेडिंग जरूरत तो नहीं है, हेडिंग डाल दो। On its perpendicular bisector line या on its equatorial line there is a point P. Distance R from its midpoint at which electric potential is required. ठीक है, अगले पैराग्राफ से कार्रवाई शुरू कर दो। At P potential due to plus Q charge V1 is 1/4πε0 Q upon R। Q अपॉन डिस्टेंस कितनी पड़ेगी इससे, इसकी ये वाली, ये R है L √R² + L², √R² + L। डायरेक्ट सेल प्लस भी है आगे की तरफ सेल। अब भी एक दो बच्चों ने बोला अबे आगे की तरफ, अब भी बोल रहे एक दो बच्चे। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। नो मार्क द डायरेक्शन। And due to negative charge, V1 is 1/4πε0 माइनस क्या आएगा, डिस्टेंस इससे उतनी बढ़नी जितनी इससे बढ़ रही, √R² माइनस L²। इतना पोटेंशियल प्लस वाले की वजह से, इतना पोटेंशियल माइनस वाले की वजह से, तो टोटल कितना हो गया? ये टोटल पोटेंशियल एट P V is equal to V1 plus V2। V1 की वैल्यू रखोगे, नहीं, और V2 क्या रखोगे, ये रखोगे, माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम वही है, माइनस सेम वही है, हल ला। समझे कुछ? डायपोल जो होगा उसकी इक्वेटोरियल लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0। क्लियर? पार्ट सी, in journal form।
considering an electric dipole AB formed by minus q and plus q charges having 12 distance between them, there is a point P on a line passing through its midpoint O and making angle theta with dipole, where OP is R. At P, electric potential is required. Okay, ब्रूस अंदाज में now resolving in two components of moment, एक तो along OP और एक perpendicular to OP. इसका मोमेंट अगर Q × 12 की जगह P लेने सीधा एक P ऐसा रखा हुआ है. अब ये कह सकते हो P cos थीटा ये है और P sin थीटा ये, या तो P cos थीटा और P sin थीटा के दो डायपोल रख लो, या P का एक ही रख लो, बात एक ही है. ओके, तो ध्यान सुनना, फर्स्ट पैराग्राफ क्या है और हमें क्या करना है लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे. नाउ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रिक डायपोल कंपोनेंट P in two directions, one along OP which is P cos theta and another perpendicular to OP which is P sin theta. ये वो लाइन है P और ये O है R डिस्टेंस, और ऐसे डायपोल लिखा होता तो उसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin थीटा. ऐसे में हो गया आगे की तरफ और ऐसे में हो गया नीचे. या तो ये डायपोल रखा हो या इसके बदले ये दो रखे हुए, इन दोनों रिजल्टेंट में यही आएगा. ठीक है, तो रिजॉल्विंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P into perpendicular direction, one along OP and another perpendicular to it. तो perpendicular ना, इसके तो इक्वेटोरियल पड़ जाएगा पॉइंट. इक्वेटोरियल में हर पॉइंट जीरो होता है, अभी प्रूफ किया आपने जस्ट. और इसकी वजह से होगा कोई बड़ा वाली P कोण R स्क्वायर, बस P की जब P cos थीटा आ जाएगा बस. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P due to P sin theta is 0, क्योंकि इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन बढ़ेगा. एंड ड्यू टू कंपोनेंट P cos थीटा, P cos थीटा के तो एक्सेल पड़ गया ना, जिसका फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught P upon R स्क्वायर. ये होता है. तो P कितना है इसका, जो इसकी सीधे पड़ा हुआ है, P cos थीटा. ओके, सो टोटल पोटेंशियल एट P, टोटल पोटेंशियल एट P V is V1 plus V2. तो V1 0 है, बस V2 बचा क्या, 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. ओके, अगर ये पॉइंट एक्सेल पोजीशन में होता तो थीटा 0 हो जाता, तो cos 0 1 आया हुआ फॉर्मूला जो आपने एक्सेल पोजीशन किया था. और इक्वेटोरियल में थीटा 90 हो जाएगा, cos 90 0 आया इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल से जनरल फॉर्मूला भी है, जिसके अंदर एक्सेल और इक्वेटोरियल दोनों बातें भी आ चुकी हैं. ओके, तो ये आपने क्या किया, डायपोल की वजह से पोटेंशियल के भी तीनों पार्ट आज आपने कर दिए. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी जान लो. हेडिंग नहीं डालता मैं, कि हेडिंग डालूँ तो टेंशन ना लो.
हाँ, ये रहा इस फिंगर की टिप पे एक चार्ज, और इससे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल इसकी वजह से 1/4 क्यू जो चार्जर आएगा और अपॉन ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस मीटर में बदल के जो आया होगा 1/4 क्यू अपॉन आर फॉर्मूला यूज करके मान लो आया 100 वोल्ट। ठीक है, इस चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूर इधर पोटेंशियल है 100 वोल्ट। कौन सा फॉर्मूला यूज करके 1/4 क्यू जो ये अमाउंट है अपॉन 0.2 का 0.2 20 सेंटीमीटर ना 0.2 मीटर, इसका अर्थ करते नहीं है, वो फील्ड निकलता है 100 वोल्ट। इसी चार्ज से 20 सेंटीमीटर दूरी इधर इस पॉइंट पे 1/4 क्यू हुई है और इसकी डिस्टेंस उतनी है, डैश में होती नहीं है, वो जाएगा 100 वोल्ट। और इसी चार्ज से इधर 20 सेंटीमीटर दूर 100 वोल्ट, इधर भी 100 वोल्ट। आप 20 सेंटीमीटर रेडियस का गोला इमेजिन कीजिए, हर पॉइंट पे 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट। उस गोले के सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा 100 वोल्ट। ऐसे सरफेस का विशेष नाम दिया जाएगा जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट द नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस देख दिया, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा हो। जाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही इमेजिन किया जाएगा उसको, पॉइंट था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया था ना, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ, वहीं तो इमेजिन हुआ है। ठीक है, तो लिख लो द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड over which electric potential is same everywhere is called equipotential surface. Okay, अगर चार्ज था तो इसके चारों तरफ कोई सा किसी भी रेडियस का एक गोला ड्रॉ कर लो, क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लस क्यू चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से ऐसे निकलती, ऐसे ऐसे निकलती, और यहाँ पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता नजर आएगा हर जगह। प्रॉपर्टीज ध्यान दें इस बात पे। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम बना लेना। ओके, और देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिखिए। क्या देखा आपने? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर डाउन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। ठीक है, कहीं भी कैसा भी इलेक्ट्रिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपके पास है तो वहाँ के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो निसंदेह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। ओके, अगर इक्विपोटेंशियल से गोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस गोले के रूप में है तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा पॉइंट रहा होगा, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल आ रही होंगी किसी चार्ज प्लेट से, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर सिलिंड्रिकल है तो वो चार्ज एक लाइन के रूप में रहा होगा, कोई चार्ज वायर रखा हो गया होगा। समझ हमारी बात? इक्विपोटेंशियल सरफेस के रूप को हम देख के पता लगा सकते हैं कि चार्ज कैसा रहा होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस गोला है तो चार्ज पॉइंट के रूप में रहा होगा,
इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर के रूप में फैलता जा रहा है, सिलिंड्रिकल है तो चार्ज लाइन चार्ज के रूप में रहा होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैरेलल आ रही होंगी, यूनिफॉर्म फील्ड रहा होगा, यानी चार्ज एक प्लेट में रहा होगा। ओके, देखिए नंबर 1, नॉर्मल ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस indicates the direction of field at that point. Number 2, आपने पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन पढ़ी W/P। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क फील्ड में ही 2 पॉइंट के बीच में, और पोटेंशियल होता तो उस वर्क की शुरुआत इनफिनिट से होती है, आप जान चुके हो। यहाँ पे अगर 100 वोल्ट, अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ भी 100 वोल्ट ही होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। अगर 786 वोल्ट है यहाँ भी 786 रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, डिफरेंस कितना आएगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेम पोटेंशियल है, डिफरेंस 0, और Q × 0, W इज आल्सो 0, सो नो वर्क डन। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपके पास है तो इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी चार्ज को कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नंबर 2, और विचार करना इसके ऊपर स्वयं। देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है। डायरी मेंटेन करें, डायरी इस टाइम भगवान का रूप लेगी आपका। चार्ज Q = NE ± NE = IT, कूलाम लॉ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले, और जैसे मैंने आपको सीरियल वाइज समझाया, एक बार पिक भी भेजी थी, उसे इन फॉर्मूलों को भी करंट कर लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 1.5% नॉट P/r², एट पोजिशन, इक्विटल पोजिशन, जनरल पोजिशन, सब नोट करें, बढ़िया तरह से उसकी पूजा करें। पूजा मतलब अच्छी तरह से पढ़ें उसको, माथे पे टेकाएं उसको, और न्यूमेरिकल से भगवान का नाम लें और शुरू हो जाए। न्यूमेरिकल पता है, जो न्यूमेरिकल शुरू होते हैं तो सारी रात कहाँ से ले जाती है आपको पता नहीं चलता, जो पढ़ते हैं। बाकी जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, एक बार शुरू हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स तो रात को लेकर सुबह कब हो जाती है पता नहीं चलता। पढ़ने वाले बच्चों को पता है। न्यूमेरिकल्स शुरू कर लोगे, चैप्टर और मजबूत हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। बस है कि ऑनलाइन की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, तो ये तो लेट होगा ही, ठीक है। मैं उसी टाइम पे ख़त्म करता हूँ तो चैप्टर आपके ऑनलाइन समझ में ना आता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। पर अब आप मोबाइल अपना बंद कर देंगे कि मोबाइल बहुत ही नुकसानदायक इस समय हो रहा है, कम से कम फिजिक्स के लिए तो अब मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दें। आपके पास बुक होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, SC वर्मा हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई सी बुक हो फिर, और बस बुक कॉपी आपके पास है, पेन है, शुरू हो जाओ न्यूमेरिकल्स 1 by 1। जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है पिक डाल देना, उसकी पिक डालनी पड़ेगी तो क्वेश्चन की, क्योंकि बुक्स अलग अलग होती है, मेरे बुक है भी नहीं, ठीक है। तो पिक डालना उस क्वेश्चन की, सर ये क्वेश्चन बता दो, पर तब डालना जब उसके ऊपर अथक प्रयास कर लोगे, सारे दिमाग घोड़े दौड़ा दोगे, तब डालना उसकी पिक, सर ये क्वेश्चन बता दो, अन्यथा नहीं, ठीक है। और शुरू हो जाओ। ओके, बाय।